इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिकम ए डेवलपर, तो एक डेवलपर होने के नाते आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी ही आनी चाहिए। उसके अलावा कुछ और स्किल अगर आपके रिज्यूमे में है तो आप एज अ डेवलपर स्टैंड आउट हो सकते हो बाकी लोगों से। तो एज अ कोडर आप जो भी कोड लिखते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप नोट पैड पर लिखते हो, उन कोड को आप किसी ना किसी एक अच्छे टूल में लिखते हो। तो उन टूल्स को बोलते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ एक बढ़िया IDE की नॉलेज है कि एक IDE को कैसे यूज़ करते हैं, उसमें कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, टर्मिनल कैसे यूज़ करते हैं, टर्मिनल में जो कमांड है उसको कब और कहाँ और कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, अगर उसके बारे में आपको नॉलेज है तो आप एज अ डेवलपर स्टैंड आउट हो सकते हो बाकी डेवलपर से। ऑर्गेनाइजेशंस में यार मोस्टली यूज IDE टूल्स होते हैं लाइक विजुअल स्टूडियो एंड इंटेलिजे। These are the most common and the most used tools for the coding। तो अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो या फिर इंटेलिजे की नॉलेज है तो इट्स बेस्ट, किसी भी एक टूल को भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आप अच्छा कमांड ले सकते हो। और जब आप एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो वहाँ पे जो यूज़ होता है ऑब्वियसली वो यही करोगे, बट अगर एक की नॉलेज हो गई तो दूसरा यूज़ करना बहुत आसान होता है। सेकेंड इज़ गिटहब कमांड्स। तो व्हाट इज़ गिटहब कमांड्स? तो अगर आप डेवलपर हो तो आई एम एज्यूमिंग कि यार आपको गिटहब्स की नॉलेज होगी कि वहाँ पे क्या होता है कि सारे कोड सारे डेवलपर्स पुश करते हैं। गिटहब इज, मैं एज अ डेवलपर मैं अपना कोड पुश करूँगा, मेरी टीम में कोई और भी डेवलपर होगा वो भी कोड पुश करेगा, और वहाँ से सारे डेवलपर्स एक ही कोड को यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी टाइम पे कहीं कोड आपका कोई पार्ट फंस गया तो वहाँ से फेच कर सकते हो। तो अगर आपके पास गिटहब के कमांड्स और गिटहब को कैसे यूज़ करते हैं उसकी भी नॉलेज होती तो भी बहुत बढ़िया है। मैंने यार कुछ स्टूडेंट्स को देखा है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वो सारी चीज़ें कर लेते हैं विद इन द कॉलेज फॉर देयर प्लेसमेंट्स, विच इज़ अ गुड थिंग कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, गुड थिंग। बट जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं तो यार गिटहब नहीं पता होता कि कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कोड पुश करते हैं, क्या कमांड्स होते हैं। कई लोगों को बहुत फर्स्ट टाइम वो इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो अगर आप कॉलेज टाइम पे इस चीज़ की भी नॉलेज ले लेते हो कि गिटहब क्या होता है, गिटहब के कमांड्स कैसे यूज़ करते हैं, पुश क्या होता है, पुल क्या होता है, फेच क्या होता है, मेन, मास्टर, ब्रांच, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इट कैन गिव यू अ गुड स्टार्ट एट एनी ऑर्गेनाइजेशन। और आप बहुत ज़्यादा जैसे एंटर करोगे तो कन्फ्यूज़ नहीं होगे कि अब तो ये कौन सी चीज़ नई चीज़ आ रही है। नाउ द थर्ड थिंग इज़ कि डॉकर का, विच इज़ नॉट नेसेसरी, बट अगर आपके पास नॉलेज है इसकी तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आई वुड वॉन्ट कि आप सर्च करो इसके बारे में कि डॉकर क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैंने भी डॉकर अभी कुछ टाइम पहले, मतलब 1 साल पहले से करना से स्टार्ट किया है। अगर मैं बोलूँ क्या मैं डॉकर को पूरी तरह समझ चुका हूँ, आई वुड से स्टिल नॉट, क्योंकि हर दिन यार एक नई चीज़ आती है और लगता है कि अच्छा ये भी है। बट द थिंग इज़ कि जब मैंने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया था उसमें डॉकर यूज़ नहीं होते थे। द प्रोजेक्ट आई डेट वर इंट्रोड्यूस टू रिसेंटली, उसमें डॉकर यूज़ होता था, तो मुझे अब डॉकर के बारे में पता चला। बट दिस इज़ विद इन माई ऑर्गेनाइजेशन एंड माई प्रोजेक्ट्स। बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन और जगह पर ये सारा डॉकर हो गया, गिटहब हो गया, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है कि डॉकर क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, अगर टाइम है आपके पास तो सीखो इस चीज़ को कि क्या होता है और कैसे कर सकते हैं। नाउ द अनदर थिंग दैट यू कैन डू एज अ डेवलपर, इसके कुछ AI टूल्स को यूज़ करना सीख लो। जैसे कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स में गिटहब कोपायलट एंड क्लाइन उसको मैं यूज़ करता हूँ, यूज़ करने लगा हूँ अभी पे, ठीक है। बट इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि जो क्लाइन होता है वो आपका, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इतना पैसा नहीं दे सकती, क्योंकि लेट्स से फॉर अ वन स्टोरी यू आर स्पेंडिंग $10 और $7 विच इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉस्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सारे ऑर्गेनाइजेशन यार उन AI टूल्स को सपोर्ट नहीं करते। बट जो फ्री में AI टूल्स हैं लाइक ChatGPT हो गया, आपका कोपायलट हो गया, कोपायलट भी सारे फ्री नहीं है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज़ के लिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वहाँ पे फ्री है, बट आई गेस उसमें कुछ थोड़ा सा फ्री वर्जन मिलता है। तो अगर आपको वो मिलता है फ्री टाइम, जो फ्री यूज़ करने के लिए मिलता है, आप उसको यूज़ करके सीख लो कि एक्चुअली में कोपायलट होता है क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखते हो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एंड ऑफकोर्स जब आप यार इंटरव्यू में बैठते हो उसमें AI टूल्स का थोड़ी वो तुम्हें बोलेंगे कि यार तुम AI टूल को देख के बताओ। बट येस, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो या फिर अगर आप एक ऑलरेडी एक डेवलपर हो, तो अगर आप कुछ AI टूल्स के बारे में अपनी नॉलेज रखते हो, बढ़ाते हो, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। इफ़ यू आर इन अ कॉलेज, अभी आप ज्वाइन करोगे या इंटर्नशिप में जाओगे, तो अगर इन 2-3 चीज़ों के बारे में रखते हो ना कि, और ये फ्री भी है, मतलब विजुअल स्टूडियो आप फ्री में इंस्टॉल करके उस पर कोड करना स्टार्ट कर सकते हो, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अपने विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट को गिटहब से लिंक करो, उस पर कोड को पुश करो, अपने कोई दोस्त है तुम्हारे कॉलेज में उसके साथ कोड को, उससे भी बोलो कि वो भी कोड पुश करे, तुम बोल लो, देखो कि कैसे क्या होता है, चीज़ें कैसे काम करती हैं। अगर ये अभी सीख लोगे वहाँ पे बहुत आसान होगा। एंड यू कैन टेल द इंटरव्यूअर कि यार आई नो दीज आर द थिंग्स, मुझे पता है कि कैसे कोड को पुश करते हैं। दिखा सकते हो तुमने क्या काम किया है, अपने गिटहब खोलो और उस पर दिखाओ कि तुमने क्या प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। एंड आई एम एज्यूमिंग कि यार आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और
जिनको एक्चुअली में डेवलपर बनना है वो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर चुके होते हैं, बट बहुत सारे होते हैं जिनको अभी भी नहीं पता है। बट अगर ये चीज़ें आप कर लेते हो तो आप बहुत ही अच्छी जॉब ले सकते हो और काफ़ी अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यू के ऊपर। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें मैंने बताई, फ्री में कर सकते हो, गिटहब के भी कोई पैसे नहीं लगते हैं, आईडी के भी कोई पैसे नहीं लगते हैं। यस, इंटेलिजे इज़ वन जिसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, बट उसमें भी कुछ चीज़ें जो होती फ्री होती हैं, तो उसको भी कर सकते हो, इंस्टॉल करके यूज़ करना सीख सकते हो। तो आई विल नॉट टेक मच टाइम नाउ एंड लेट मी नो कमेंट्स इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू और नॉट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।